औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 25 मई को हकीकी आज़ादी मार्च के नाम से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और उन्होंने मुल्क भर के अवाम से दरख्वास्त किया कि वो 25 तारीख को इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे पर पहुँचे, जिसे अब नया श्रीनगर हाईवे का नाम दिया गया है। इमरान खान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को मुखातिब करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा है कि वो न्यूट्रल हैं। अगर पाकिस्तान की अफ़वाज न्यूट्रल हैं तो फिर इस मामले में भी न्यूट्रल रहें और हम खुद आपस में निमट लेंगे। इमरान खान साहब ने यह भी ऐलान किया है कि वो खुद खैबर पख्तूनख्वा से इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुँचेंगे, क्योंकि उन्हें ख़दशा है कि शायद उन्हें इस्लामाबाद में गिरफ़्तार किया जा सकता है और बनी गाला पर उन्हें नज़रबंद किया जा सकता है। यही वजह है कि मुल्तान जलसे के बाद इमरान खान साहब इस्लामाबाद आने के बजाय सीधे पेशावर गए थे। इमरान खान ने अपने लोगों को ये भी दरख्वास्त की है कि किसी किस्म की तोड़ फोड़ ना की जाए, ये हम सब का मुल्क है और हमारा मुल्क है। इसके अलावा उन्होंने अपने कारकुनों से कहा है कि 1-2 दिन पहले पेट्रोल बंद हो सकता है, पेट्रोल और डीज़ल की शॉर्टेज हो सकती है, इसलिए अपनी गाड़ियों में फ्यूल भरवा कर रखें और उसका एहतमाम करके रखें, क्योंकि आपने हर सूरत में इस्लामाबाद पहुंचना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरनेट बंद हो सकता है, इसलिए आपस में पहले से कोऑर्डिनेशन मुकम्मल कर ली जाए और 25 तारीख को हर सूरत में उन्होंने अपने अवाम से अपील किया कि वो इस्लामाबाद पहुँचे। अब इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? क्या इस मुल्क का जो जमहूरी निज़ाम है उसकी बसात लपेटने जा रही है? क्या मुल्क में नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, या फिर ये मारम मारी, ये धरनाबाजी, ये सारी चीज़ें चलेंगी और मुल्क जिस मुआशी कंडीशन में खड़ा है, मुल्क आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान इन हालात में सरवाइव नहीं कर सकता। बाज़ इतलात ये हैं कि कल जो साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उस मुलाकात से पहले आसिफ ज़रदारी साहब ने एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत मुल्क की उससे मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। इस मुलाकात में अगले 48 घंटे में इंतहाई अहम तरीन नताइज सामने आ सकते हैं। उसके वजह यह है कि अगले 48 घंटे में असम्बलियाँ भी टूट सकती हैं, अगले 48 घंटे में इमरान खान साहब को नज़रबंद भी किया जा सकता है, उन्हें गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, अगले 48 घंटे में मुल्क में अहम तरीन और सख्त तरीन फ़ैसले भी किए जा सकते हैं। इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई एक भी मुश्किल फ़ैसला कर सके। उसकी वजह यह है कि एक तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है, हालात ऐसे क्रिएट हो गए हैं मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी हुकूमतों के लिए कि कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई कोशिश बर नहीं आती। वो कोई जो सही सिमत में भी कोशिश करते हैं वो उल्टी पड़ती है, इसलिए कि मुल्की हालात इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं। लग ऐसे रहा है कि इमरान खान साहब का ये सारा एपिसोड किसी मंसूबाबंदी के तहत हुआ है। लग ऐसे रहा है कि मुल्क में अहम तरीन तब्दीलियों से पहले इस चीज़ को निपटाया जाना चाहते हैं कि इमरान खान साहब को क्या फिर इक़्तिदार में लाने की तैयारी की जा रही है? क्या इमरान खान साहब इस बार 2/3 मेजॉरिटी से इक़्तिदार में आ रहे हैं? बहुत सारी स्पेकुलेशंस है इस मुल्क में, बहुत सारे ऐसे ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं कि सोचते बंदे इंसान बैठे तो कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आती। कब इस मुल्क में क्या हो जाए किसी को कुछ इल्म नहीं है। ये भी हो सकता है अगर हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश करती है, उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, तो यकीनन हर अमल का रद्द अमल होगा। इतने लोग होंगे तो उसका ज़रूर है, रद्द अमल तो ज़रूर होगा। उसके पादाश में मुल्क में नक्स अमन का मामला खड़ा हो सकता है और फिर ज़ाहिर है जवाज़ होगा गैर जमहूरी क़ुव्वतों के पास कि वो इक़्तिदार को टेक ओवर करें और पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी हालात बन चुके हैं इसको कंट्रोल करें। सियासतदान आपस में इस तरह का माहौल क्रिएट करके गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ख़ुद दावत देते हैं कि आएँ आप कुर्सी इक़्तिदार संभालें। अगर ये हालात अब हुकूमत बैठकर, अब दूसरी एक अहम तरीन सिचुएशन ये है, अहम तरीन नुक्ता ये है कि इमरान खान साहब ने फ़ौज से कहा है कि वो न्यूट्रल रहें। अगर वो न्यूट्रल रहते हैं तो फिर कौन होगा जो इनके दरमियान
जो निगोशिएशन करवाएगा, कौन होगा जो इन फरीकैन को बिठाकर मामले को हल की तरफ ले जाएगा। अगर इलेक्शन का ऐलान होना है तो यकीनन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का उसमें आउटपुट ज़रूरी है, दीगर इदारों का ज़रूरी है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल क्या है, मुल्क में दीगर उमूर क्या हैं, क्या पोलिंग स्टेशन पर फ़ौज तैनात होगी नहीं होगी, पोलिंग स्टेशन के अंदर होगी, पोलिंग स्टेशन के बाहर होगी, अमन अमान की सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के खूनी इलेक्शन होंगे, मारम मारी होगी और इंतहाई मखदूश हालात में इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत पहुँच चुकी है। खुदा इस मुल्क की खैर करे, हालात बहुत ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये खातिर जमा रखी जाए कि अगले 48 घंटे में इस मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान भी हो सकता है। अगले 48 घंटे में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है या हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है, और अगले 48 नहीं तो 50, 60, 70 घंटे के अंदर अंदर मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं, इसको इतना ईजी ना लिया जाए। जिस मुआशी मकाम पे हम खड़े हुए हैं, इन हालात में हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। कि इमरान खान साहब ये चाहें कि वो एक लॉन्ग टर्म धरना भी दें इस्लामाबाद में, और शहबाज शरीफ साहब चाहें कि उस धरने के बावजूद वो मुल्क के मामलात और मुल्क की मुआशी सूरत हाल को चला लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। एक काम होगा, या अब इस मुल्क में सियासत होगी या फिर इस मुल्क की मईशत बेहतर होगी, दो में से एक काम होगा। जब तक सियासत मजबूत नहीं होती, मुल्क की मुआशी सूरत हाल मजबूत नहीं हो सकती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क को बेहतर और काबिल अमल सियासी माहौल हमें देना है, और उसके लिए इलेक्शन बेहतरीन हल है। मुक़्तदर क़ुव्वतों की जानिब से हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों यानी कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF को पैगाम पहुँचा दिया गया है कि आप मुल्क में इलेक्शन करवाएं, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई संगीन की तरफ जा रही है। इमरान खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है कि आपकी जान को ख़तरा है। उन्होंने कहा मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं है, अगर है भी तो मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं तस्लीम नहीं करूँगा। इमरान खान साहब ने अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने से इनकार कर दिया है, यानी कि उन्होंने कह दिया है कि साड़ी तरफों सीधा इनकार समझो, जित असम्बलियाँ तोड़ के नए इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो बात होगी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं होगी। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौज जब न्यूट्रल होगी, सियासतदान एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होंगे, तो वो एक हद तक तो न्यूट्रल रह सकते हैं, एक हद तक तो चुप रह सकते हैं, लेकिन जब इस मुल्क की सलामती का मामला आएगा तो फिर वो चुप ना रह सकते हैं, ना उन्हें चुप रहना चाहिए, न इस बात की उनसे तवक्को की जाए कि वो चुप रहेंगे। वो इस मुल्क की सालमियत के मुहाफ़िज़ है, इस मुल्क की सालमियत की कसम खाई हुई है, और इस मुल्क के जवान बेटों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। आम शहरियों की तरह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इस मुल्क की बका और सलामती में इस कौम के जवानों का खून है, वो किसी सूरत इतना खामोश नहीं रह सकते। हाँ, वो पॉलिटिकल फोर्सेस को स्पेस देंगे कि जहाँ तक ये जा सकते हैं पाकिस्तान में सियासी और जमहूरी अमल की तसलसल के लिए वो जाएं, लेकिन जब ये अपने इरादों में नाकाम होंगे और हर एक अपनी 1.5 गज़ की मस्जिद बनाएगा, तो फिर उस मस्जिद में इमाम कोई और आकर बैठेगा। वो इमाम कब आता है, इसका इंतज़ार की जाए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।